जिस तरीके से मैंने बताया कि हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। सबसे पहले हमारे पास होता है क्रिएशन ऑफ आरडीएनए, उसके बाद हमारे पास जीन ट्रांसफर होता है, फिर यूज ऑफ जीन क्लोनिंग के बारे में हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ क्या है इस प्रोसेस में। सबसे पहले सीजर का काम कौन कर रहा है? सीजर का काम रिस्ट्रिक्शनल एंडोन्यूक्लियस कर रहा है। इसको टर्म से याद कर लीजिए। सीजर का काम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही कर रहा है और इसमें जोड़ने का काम, ग्लू का काम डीएनए लाइगेज कर रहा है। असल में होता क्या है, एक हमारे पास जीन है, फॉर एग्जांपल डीएनए आप देख भी सकते हैं, जैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिराइजेबल जीन या फॉरेन जीन या एलियन जीन भी कहा जाता है। और दूसरा हमारे पास होता है वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए का कुछ हिस्सा तो काटेंगे और जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब एलियन जीन का कुछ हिस्सा काटेंगे। अब उन दोनों के हिस्से को ज्वाइन कर लेंगे जिसको हम आरडीएनए कहते हैं। अब इनको जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज। और इन दो जो बेसिकली जीन्स है, इनको काटने का काम कौन कर रहा है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम कर रहा होता है। अब हमारे पास जैसे होस्ट है, एग्जांपल लिया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाद जीनोम भी है, जीनोम बैक्टीरिया, और उसके अंदर बेसिकली आरडीएनए को डाल देंगे। जिस तरीके से हमने आरडीएनए को डाला उसके अंदर और बाइनरी फिजन की मदद से जो डॉटर सेल्स होंगे ना, उसके अंदर भी ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा आरडीएनए, जिसकी वजह से लार्ज कॉपी होगी। जैसे हमें पता है डीएनए से डीएनए एक रेप्लिकेशन होता है, इसमें डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है। उसी तरीके के लिए इन दोनों को जोड़ने के लिए, वेक्टर डीएनए और फॉरेन जीन को जोड़ने के लिए हम डीएनए लाइगेज की यूटिलाइज करते हैं और जिसकी वजह से फॉर्मेशन होती है आरडीएनए की।